स्वामी जी प्रणाम। आपने 2-3 दिन पहले बोला था कि कर्म जैसा कुछ नहीं होता है और मुक्ति जैसा भी कुछ नहीं होता है। सोचते रहो और ढूंढते रहो। क्या इसका मतलब यह है कि बस थोड़ा सा जागना हो रहा है और पूरे जीवन में सजगता से होशपूर्ण होते हुए इसी क्षण को बिना प्रतिक्रिया करते हुए जीते हुए पूरे जीवन में फैलाना है? तो कर्म बंधन होगा नहीं, कर्म बंधन होगा नहीं तो मुक्ति तो है ही। स्वामी जी इसको जरा विस्तार से समझाए। यदि कर्म होते हैं, कर्म प्रारब्ध होता है, संचित कर्म होते हैं, तब तो बंधन है ही। यदि कोई कर्म संचित कर्म बनता है तो बंधन है, फसावट है। यदि वह संचित कर्म होता है तो प्रारब्ध होगा उसका, और प्रारब्ध होगा तो क्रियमाण होगा, अर्थात वह जो है उसी श्रृंखला को जिएगा। कर्म श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति है, किसी श्रृंखला में है, वह कर्म है। यदि कर्म है तो मुक्ति के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, चेष्टा करनी पड़ेगी। कर्म है तो कर्म संचित कर्म, संचित कर्म है तो वह प्रारब्ध होंगे ना, तभी तो प्रारब्ध होंगे ना। और प्रारब्ध हैं तो वो नचाएंगे ना, उनके पास एक्सेस है, उनके पास एक्सेस है ना। और क्रियमाण होंगे, और समय यदि बेहोश है हो तो श्रृंखला को जी रहे हो, श्रृंखला को जी रहे हो, जुड़कर जी रहे हो कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ठीक है ना। उसके साथ जुड़े हुए हो, कर्म को उस इंप्रेशन के साथ जुड़े हुए हो और कर्म को जी रहे हो, उस श्रृंखला को जी रहे हो, तो सेपरेशन को जी रहे हो। और सेपरेशन को यदि जी रहे हो, यदि सेपरेशन को जी रहे हो तो मुक्ति की साधना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कर्म है तो मुक्ति की साधना भी होगी, कर्म है तो फसावट भी होगी, ठीक है ना। अब यदि समझ को उच्चतम तल पर ले जाया जाए, समझ को, तो वहां पर सब हो रहा है ना। और निम्न तल पर यदि देखोगे तो मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं विशिष्ट हूं, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ वैसा नहीं होना चाहिए, यह मेरे अनुकूल है, यह मेरे प्रतिकूल है। और मैं हूं तो फिर अन्य है, अन्य या तो मेरे अनुकूल हैं या मेरे प्रतिकूल हैं, अन्य या तो मेरे अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। तो अन्य हैं और अनुकूल और प्रतिकूल हैं, तो उनके अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया जो है वह कर्म का जीवन है ना, वह कर्म का जीवन है। अब मैं हूं और मेरे द्वारा कभी कुछ गलत हो गया है तो अब अनुकूलन होगा कि उसको ठीक किया जाए, क्योंकि मैं तो भाई अच्छा हूं, मैं तो सही हूं, बाई मिस्टेक कुछ हो गया था, चलो ठीक है उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि मैं तो परफेक्ट हूं ना, मैं तो अच्छा ही हूं ना, मैं तो श्रेष्ठ ही हूं ना। यदि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं और मुझे अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है, मुझे अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है, तो अनुकूलन करना पड़ेगा ना, है ना। और मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, मेरी श्रेष्ठता है तो मैं श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता सदा मैं की होती है, अर्थात किसी ससीमता की होती है, अर्थात किसी सेपरेशन की होती है। सेपरेशन है तो सेपरेशन यदि है
तो अनुकूलन की प्रक्रिया चलती रहेगी। सेपरेशन में एक स्वभावगत स्थिति होती है, सेपरेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें एक स्वभावगत स्थिति होती है अनुकूलन की, परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो अपने स्वरूप को बचाए रखने के लिए, तथाकथित जो स्वरूप है उसका जो भी रूप है उसको बचाए रखने के लिए अनुकूलन का कोई मैकेनिज्म काम करता रहेगा, और ये स्वाभाविक प्राकृतिक गुण है। पत्थर है तो अपनी शेप को बचाए रखने की कोशिश करता रहेगा, ठीक है ना। यदि बचाए रखने की कोशिश नहीं करेगा तो बिखर न जाएगा। उस कोशिश जो है वह ऊर्जात्मक कोशिश है, प्राकृतिक कोशिश है, सहज ऊर्जात्मक कोशिश है। उसमें जो है एक ऊर्जाओं का चक्र चलता रहता है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, पत्थर का भी। यदि तुम्हारे पास वह विज्ञान की उन्नति हो, समझ हो, वह टूल्स हो, वह मशीन्स हो, तो उन्हें देख सकते हो। उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसका जो फिर केंद्र भी होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती में होती है ना, धरती में होती है, यह तुम देख पाते हो, लेकिन सब में होती है, पत्थर में भी होती है। कोई भी आकार है, कोई भी वस्तु है, तो उसका अपना केंद्र होगा, उसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, है ना, वो काम कर रही होगी। तभी तो वह आकार बचा हुआ है, और आकार को बचाने की कवायद है ना। तो उसमें कोई सत्ताबोध है, सत्ताबोध स्वाभाविक है। वह सत्ताबोध क्षण हो सकता है, सघन हो सकता है, लेकिन सत्ताबोध होगा। सत्ताबोध होगा तभी तो वह आकार बचा हुआ है, उसमें मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो सत्ताबोध है। तो जो सत्ताबोध है वह विकसित हो रहा है, सघन हो रहा है। आज तुम मनुष्य हो, ठीक है, ज्यादा सघन हो गया है। अच्छा, सत्ताबोध जो सघन होता है उसमें जिस रूप के साथ तुम बंधे हो उस रूप की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है, परिवर्तनशीलता तीव्र होती है। यह प्रकृति का खेल है, गजब का खेल है। पत्थर की परिवर्तनशीलता धीमी है ना। तो उसका जो अपने केंद्रीभूत होने की जो अनुभूति है वह थोड़ी कम है, उसका सेपरेशन जो है वह थिन है, और उसका परिवर्तन धीमा है, ठीक है ना। अब तुम्हारा जो है, तुम्हारी सघनता बढ़ रही है केंद्रीभूत होने की, तुम्हारी चेतना बढ़ रही है, तुम्हारा वह मैकेनिज्म स्ट्रांग हो रहा है अपने आप को बचाए रखने के लिए, और तुम्हारा मैकेनिज्म बढ़ा है, और तुम्हारा जो काया बोध है, तुम्हारी काया जो है उस काया का परिवर्तन तीव्र हो गया है, उसका टाइम जोन बदल रहा है। पत्थर का टाइम जोन अलग है और तुम्हारा टाइम जोन अलग है। पत्थर भी टाइम को जी रहा है, लेकिन वह बड़ा धीमा टाइम है, उसका बहुत धीमा टाइम। किसी कारणवश पत्थर टूट जाएगा, एक आघात होगा, और उस समय उसका टाइम जोन बदलेगा और उसमें स्प्लिट होगा, दो केंद्र बनेंगे और फिर जो है अपने नए रूप के प्रति उसकी स्वीकार्यता होगी। उसमें स्वीकार्यता जो है थोड़ी सहज होती है, पत्थर में वह सहज स्वीकार्यता होगी, और अपना केंद्र वह स्प्लिट हो जाएगा, नए केंद्र के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तुम्हें चोट पड़ती है कहीं पर तो तुम केंद्र से च्युत होते हो, लेकिन स्वीकार्यता नहीं होती। तुम पुराने केंद्र पे वापस आने के लिए कवायद करते हो, पुराने केंद्र पर वापस आने की कवायद करते हो, कर्म। तुम जो है उस कर्म को निर्मित करते हो कि मुझे वह पुराना केंद्र वापस चाहिए। अब जो घट गया है उसमें पुराना केंद्र
मिल नहीं सकता। नई परिस्थितियों में तुम्हें नए केंद्र को स्वीकार करना चाहिए। नए केंद्र को स्वीकार करोगे, राजी हो जाओगे, तो कर्म नहीं बनेगा। अब पुराने केंद्र की ललक बनी हुई है कि पुराना केंद्र ही मुझे चाहिए, तो कर्म बन गया। या फिर तुम कोई नया केंद्र निर्मित करना चाहते हो, और जो नया केंद्र तुम निर्मित करना चाहते हो, तो उसके साथ फिर कवायद चालू हो जाएगी। कवायद कर्म है। कर्म जो है आयोजित कवायद है। फिर से समझो, कवायद कौन सी है? एक्सरसाइज है। कर्म एक्सरसाइज है, ओरिएंटेड एक्सरसाइज है। कर्म जो है ओरिएंटेड एक्सरसाइज है, ठीक है ना। एक केंद्र है, उस केंद्र को कहीं और तुम्हें सेटल करना है और रूप को उस अनुसार अपने अनुकूल बनाना है। अनुकूलन की प्रक्रिया है। कर्म जो है अनुकूलन की प्रक्रिया है। अनुकूलन की प्रक्रिया में लगे रहोगे तो कर्म है ना। संचित कर्म है, उनका प्रारब्ध होगा और क्रियमाणता होगी। उस क्रियमाणता में तुम अपनी धारणाओं के अनुरूप संघर्ष करोगे। संघर्ष होगा ना। अनुकूलन जो है वह संघर्ष की प्रक्रिया है। संघर्ष में सेपरेशन का बोध सघन होगा। सेपरेशन का बोध सघन होगा कि नहीं होगा संघर्ष में? संघर्ष जो है अपने नाम रूप को बचाने की कोशिश है, एक्सरसाइज है, ओरिएंटेड एक्सरसाइज है ना। और नाम रूप के तुम्हारे 1000 आयाम हो चुके हैं। अब 1000 आयामों को बचाना है। तुम्हारा नाम रूप जो है हजारों आयामों से पुष्ट होता है, संरक्षित होता है, ठीक है ना। उसके संरक्षण के लिए लगातार क्या कवायद करनी, क्योंकि हर आयाम पर संघर्ष है। हर आयाम तुम्हारे रूप को, नाम रूप को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। उसमें कुछ जो है तुम्हें स्वीकार्य है, कुछ तुम्हें स्वीकार्य है, कुछ तुम्हें अस्वीकार्य है। तो तुम्हारा नाम रूप जो है वह परिवर्तित हो रहा है। कुछ जो है तुम राजी हो कुछ में तुम नाराजी हो, कुछ में तुम राजी नहीं हो। और ऐसा हो रहा है तो अंदर द्वंद्वात्मकता बढ़ रही है। द्वंद्वात्मकता बढ़ रही है, तुम्हारा द्वैत का बोध बढ़ रहा है, द्वैत का बोध बढ़ रहा है, असहजता बढ़ रही है। असहजता में तुम्हारे पास जो है कुछ फॉल्स इंटेलिजेंस जो है वह विकसित हो रही है। तुम्हारी बुद्धि, फॉल्स इंटेलिजेंस जो है विकसित हो रही है। वो फॉल्स इंटेलिजेंस तुम्हें बताती है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, यह अनुकूलन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब वह जो है हाइपोथेटिकल ट्रुथ निर्मित हो गया। हाइपोथेटिकल ट्रुथ निर्मित हो गया ना, काल्पनिक कल्पनात्मक सत्य निर्मित हो गया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब सब ठीक आता है, सत्य मिल जाएगा। मतलब मेरा सेपरेशन भी ऐसा ऐसा डिजाइन हो जाए और ऐसा ऐसा हो जाए, इस तरीके से सुरक्षित हो जाए तो सत्य उपलब्ध हो जाएगा। और उस तरफ कभी बढ़ते हो और कभी कुछ हो भी जाता है तो तुम्हें फिर भ्रांति होगी कि मैं सत्य के करीब हूं, जबकि उस सेपरेशन की अनुकूलता है, सेपरेशन की अनुकूलता है ना। और उस समय फिर उस अनुकूलता में फिर नए कर्म बनेंगे, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में भी बनेंगे, क्योंकि सेपरेशन के में ही हो। और सेपरेशन लगातार इंटरेक्ट हो रहा है। सेपरेशन है तो इंटरेक्ट हो रहा है ना दूसरे से। भाई यहाँ पर
सब एक ही है, सब एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है ना, एक साथ हो रहा है तो वो प्रतिसंवेदन है। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, प्रतिसंवेदन है। अलग अलग है नहीं, अलग अलग है नहीं। लेकिन अब सेपरेशन है तो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है ना। तो सेपरेशन है तो अलग अलग हो रहा है। इंटरेक्शन जो है, किसी अन्य ने मुझसे इंटरेक्शन किया, यहाँ से इंटरेक्शन किया, इस आयाम से किया, वहां से किया, तो इंटरेक्शन जो है मल्टीपल डायमेंशन से हो रहा है। अलग अलग प्रभाव काम कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है। तो इंटरेक्शन हो रहा है तो इंटरेक्शन, सभी इंटरेक्शन अनुकूल नहीं होंगे और सभी इंटरेक्शन प्रतिकूल नहीं होंगे। तो अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सुंदर असुंदर, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब जो एक्सरसाइज है वो चलती रहेगी। ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस होंगी। इससे मुझे अपने आप को बचाना है, इसको मुझे अपने आप में ले लेना है। इतना परसेंट है, इतना अनुकूल है, इतना प्रतिकूल है। सारा अनुकूल है ऐसा भी नहीं, सारा प्रतिकूल है ऐसा भी नहीं। तो इस सब से जो है बुद्धि का विकास है। फॉल्स इंटेलिजेंस, तो फॉल्स इंटेलिजेंस जो है एक्चुअली इंटेलिजेंस का एक फॉर्म है वो इंटेलिजेंस ही, लेकिन उसका एक फॉर्म है, विरूप फॉर्म है। बुद्धि प्रज्ञा का विरूप फॉर्म है, विरूप ढांचा है। ठीक है ना। बुद्धि क्या है, कई बार प्रश्न उठ रहा है, बुद्धि आखिर है क्या? वो विरूप फॉर्म है। ठीक है ना। और विरूप फॉर्म है तो बुद्धि जो है दोनों तरफ जा सकती है बुद्धि में, क्योंकि वो प्रज्ञा से ही है, प्रज्ञा ही है, विरूप है। तो स्वरूप की तरफ भी जा सकती है और विरूपता की तरफ भी जा सकती है। तो बुद्धि यदि स्वरूपता की तरफ जाएगी तो वह सहज प्रज्ञा हो जाएगी, विरूप प्रज्ञा से सहज प्रज्ञा हो जाएगी। और नीचे जाएगी तो विरूप से विरूपतर प्रज्ञा की ओर, है ना बुद्धि। तो विरूपतर जो प्रज्ञा है वह ज्यादा धारणाबद्ध होगी, वह धारणा की तरफ ओरिएंटेड होगी। धारणा उसके लिए सत्य है, या ऐसा हो जाएगा तो बस सब ठीक हो जाएगा, मतलब वह सब ठीक जो है सत्य है। ठीक है ना। फिल्मों में तुम देखते हो कि प्रेमी प्रेमिका बड़े संघर्ष किए, परिवार वाले विरोध में थे, समाज विरोध में था, सब विरोध में था, अंततः सब मान गए, है ना, सब कुछ अनुकूल हो गया, इनका विवाह हो गया और द एंड वो सुखपूर्वक रहने लगे, वह सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन यदि फिल्म को खत्म न किया जाए, उनकी कहानी चलने दी जाए, तो पता चलेगा कि दुख की नई श्रृंखलाओं का आरंभ हुआ और पहले से 1000 गुना ज्यादा था, है ना। तो अनुकूलन जो हो गया, वह अनुकूलन जो है वह अनुकूलन है भी या नहीं है? टेम्पररी फेज है, उसमें भी हनीमून तो होगा ही ना, कि सब अनुकूल है, सब अच्छा है। ठीक है ना। लेकिन वह हनीमून पीरियड तो चला जाएगा ना, क्योंकि सेपरेशन है। अब वह जो है संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा, संघर्ष जो है उसमें वापस शुरू हो जाएगा। उनमें जो अनुकूल है उनकी प्रतिकूलता फिर प्रकट होगी, क्योंकि अब वो एक दूसरे को अनुकूल करने में लग जाएंगे, है ना। यदि कोई दूसरा तुम्हें अनुकूल करने की कोशिश करता है अपने, तो तुम संघर्ष करते हो अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरा संघर्ष करते हो तुम उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए। घर घर की कहानी है, ऐसा पूरी दुनिया में तुम करते हो। कहाँ एंटिटीज हैं तुम्हारे, सेपरेशन मल्टीपल है ना। तुम व्यक्ति के रूप में हो, तुम अनुकूलन की कोशिश कर रहे हो। तुम कहते हो मैं इस परिवार का हूं, तुम अपने परिवार के अनुकूलन की चेष्टा करोगे। अब तुम एक परिवार की एंटिटी को जी रहे हो, परिवार के भीतर तुम सेल्फ एंटिटी को जी रहे हो, और परिवार में तुम पूरे परिवार को अपने अनुकूल ढालना चाहते हो। अब तुम बाहर निकलते हो अन्य परिवारों के साथ में, तुम अपने परिवार को संरक्षित करना चाहते हो, सुरक्षित करना चाहते हो, और बाकी लोगों को उस परिवार के अनुकूल करना चाहते हो, अपने परिवार की पद प्रतिष्ठा
है ना, उसके अनुकूलन में लगे हुए हो, ठीक है ना। फिर तुम कहते हो मैं फलानी जाति का हूँ, कहीं पर दूसरी जातियों से इंटैक्ट होते हो तो अपनी जाति की श्रेष्ठता और सबको स्थापित करने की कोशिश करोगे, उसके अनुकूलन की कोशिश करोगे। फिर तुम अपने धर्म में जाते हो, अन्य धर्मों के साथ तुम्हारी जातियों के आपस में संघर्ष है, तुम दूसरी जाति को छोटा बड़ा ऐसा कहते हो, वह करते हो। जब धर्म की बात आती है तो सब एक हो जाते हो, ये हमारा धर्म, हम यहाँ हैं। अब तुम जाति की बात करना बंद कर देते हो, तब तुम धर्म की बात करना चालू कर देते हो विपरीत परिस्थिति में, और तुम उसके अनुकूलन की कोशिश करने लगते हो। वो अनुकूल थोड़ा होने लगे, तुम जातियों में फिर विभेद में आ जाते हो, जातियों के संघर्ष में लग जाते हो। जातियों के संघर्ष में लगते लगते तुम अब जो है अपनी उपजाति में आओगे या फिर परिवार में आओगे, तो अब परिवार में आकर अपने अनुकूलन में लग जाओगे। तो मल्टीपल सेपरेशंस को जी रहे हो, तो मल्टीपल कर्माज हैं भाई, मल्टीपल अनुकूलन के कोशिशें हैं ना, मल्टीपल, सब सारी परिस्थितियों को तुम अपने अनुकूल करना चाहते हो ना। तुम कहते हो कि मेरा धर्म जो है बचना चाहिए और ठीक होना चाहिए। तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारा धर्म कि तुम्हारा परिवार, दोनों में से एक रहेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा परिवार, मेरा परिवार। फ्लक्चुएट हो जाओगे। लेकिन तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरा धर्म भी से दुनिया में मेरे अनुकूल होना चाहिए, और जो है मेरी जाति भी है ना बाकी जातियों में श्रेष्ठ होनी चाहिए, उसका अनुकूलन होना चाहिए, और मेरे परिवार का अनुकूलन होना चाहिए, और मेरे परिवार में अनुकूलन होना चाहिए। अंततः केंद्र में मैं हूँ, अंततः केंद्र में मैं हूँ, मतलब मेरा सेपरेशन है, और मेरा सेपरेशन जो है मल्टीपल आयामों को जी रहा है, मल्टीपल आयाम है यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं शरीर हूं, और मैं मन भी हूं, तो मल्टीपल आयाम हो गए ना। मैं शरीर भी हूं, प्रकृति में चेतना आई, गर्भ जो है बना, उसमें तुम्हारी चेतना का कोई रोल नहीं, और जो है वह गर्भ ठहर गया, बच्चा वहां पे आ गया, तुम्हारी चेतना का कोई रोल नहीं। बाद में तुम्हारी चेतना जाके घुस रही है वहां पर, बाद में घुस रही है ना तुम्हारी चेतना वहां जाकर के, और कहती है कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, जबकि वो तो बाद में घुसी, वो तो पहले से बना हुआ था शरीर, ठीक है ना। अब उस शरीर के अनुकूलन की प्रक्रिया, अब यह अनुकूलन जो है बड़ा संघर्षपूर्ण है, बड़ा संघर्षपूर्ण है, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स हैं। तो कर्म है, कर्मों की श्रृंखला है, क्योंकि सेपरेशन है। यदि मैं यह शरीर हूं, इस शरीर को मुझे बचाना है, और यह शरीर जो है और दूसरे शरीर जो आसपास है वो सब मिलाकर यह मेरा परिवार है, तो फिर बहुत सारे कर्म हैं, और मेरा परिवार और बहुत सारे परिवार मिलकर मेरी जाति है, तो उस आइडेंटिटी को बचाना है, और मेरी जातियां और बहुत सारी जातियां मिलकर के मेरा धर्म है, हाँ? तो फिर इस प्रकार से अनुकूलन के बड़े संघर्ष हैं, ऐसे संघर्ष में कर्म हो रहे हैं, बहुत सारे सेपरेशन। सेपरेशन एक सेपरेशन नहीं तुम्हारा, मल्टीफोल्डेड सेपरेशन है, और फोल्डेड तुम्हारे संघर्ष हैं, मल्टीफोल्डेड तुम्हारे ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस हैं, है ना। मल्टीफोल्डेड तुम्हारी फसावटें हैं, मल्टीफोल्डेड तुम्हारी फसावटें हैं, एक फसावट नहीं है। इसलिए तुम इतने उलझे पुलझे हो। तुम इतने उलझे पुलझे क्यों? तुम इतने उलझे पुलझे हो कि तुम समझ भी नहीं पाते कि ये वाली फसावट कब आ गई और वो कौन सी। कभी इसको हैंडल करते हो, कभी उसको हैंडल करते हो, कभी इस तल पे चले जाते हो, कभी इस तल पे आ जाते हो। तुम देखो अपनी मल्टीपल फसावटों को, इन कर्मों को, और सब जगह एक बात है कि तुम अनुकूलन की प्रक्रिया में लगे हो, तुम राजी नहीं हो, तुम जो है उसे बचाना चाहते हो, तुम कुछ बचाना चाहते हो, और दूसरों को तुम ऐसा चाहते हो कि इस बचाने में वह भी सहयोग करें, है ना। तो कर्म है, कर्म है ना, और मल्टीपल रिस्क है ना, मल्टीपल खतरे हैं ना। तो तुम जो है
उनसे बचने के जिन उपायों को बनाते हो वह सारे उपाय कर्म है। तुम्हारे प्रक्रिया है ना तुम्हारे पास बहुत सारी कि मुझे अपने इन मल्टीपल सेपरेशंस को बचाना है और अनुकूलन करना है, तो उसके मैकेनिज्म बहुत सारे बनाए होंगे ना। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें कि देखो, लाभ और लोभ, ऐसा करोगे तो लाभ होगा, है ना, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा, ऐसा करोगे तो पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जो है इस शरीर के रूप में मर जाओगे, अब तुम जो है दूसरे शरीर के रूप में आओगे। तुम्हें यह बताएगा कि तुम यह शरीर नहीं हो, शरीर के हिप्नोटिज्म को तोड़ो, है ना। और हिप्नोटिज्म नहीं टूटेगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, तुम चेतना हो, तुम्हें दूसरा शरीर मिल जाएगा। अब तुम कहते हो यह पाप है या पुण्य है, ठीक है ना। पाप होगा, क्यों? क्योंकि दूसरा शरीर मिलेगा, तो दूसरे शरीर में तुम्हारे लिए अनुकूल परिस्थितियां तभी आएंगी जब तुम पुण्य करोगे। यदि तुम पाप करोगे तो अगला जन्म तुम्हारा बिगड़ जाएगा, मतलब तुम्हारा अनुकूलन ठीक नहीं रहेगा, तुम्हें संघर्ष ज्यादा होगा, तुम्हारे सेपरेशन को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अब तुम अगले जन्म के अनुकूलन के प्रयास में भी लग गए कि पाप करना है, पुण्य करना है, पुण्य करके करना है, पुण्य करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, पाप करोगे तो तुम्हें रिग्रेट होगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि मेरे को फिर जो है आगे मेरे सेपरेशंस को जो जीना है, तो जो अगले मेरे सेपरेशंस हैं उनके साथ बड़ी दिक्कतें होंगी, उनके साथ बड़ी दिक्कतें होंगी अगले सेपरेशन के साथ। तो मुझे जो है जन्मों जन्मों की व्यवस्था बनानी है, जन्मों जन्मों की व्यवस्था बनानी है। पाप जो है वो मेरे धुल जाए और पुण्य जो है मेरे वह बचे रहें, बढ़ते रहें। तो उसके उपाय ढूंढे जाएंगे कि गंगा में नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे, है कि नहीं। पाप धोना जरूरी है क्योंकि अगला जन्म लेना है, इस जन्म में भी दिक्कत, अगले जन्म की दिक्कत को भी दूर करना है। अगला जन्म तो चाहिए ना, तभी तो भाई पूरी दुनिया को सुधारना है ना, दुनिया मेरे अधीन होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य तो यही है ना कि पूरी दुनिया मेरे अनुकूल होगी, सारे ग्रह नक्षत्र तारे मेरे अनुकूल होंगे, सारे देवता मेरे अनुकूल होंगे, सब मेरे अनुसार चलेंगे और मैं इस सृष्टि का शासक बनूंगा। भीतर झांक के देखना, भीतर वही है कि इस पूरी कायनात का शासक मैं बनूंगा और सब मेरे अनुकूल होगा, मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। तुम ईश्वर बनना चाहते हो, अनुकूलन की इस प्रक्रिया में तुम ईश्वर बनना चाहते हो, सेपरेशन के साथ में कि तुम रहोगे और सब अलग अलग रहेंगे, तुम रहोगे और सब अलग अलग रहेंगे, 64 आयाम रहेंगे, हर आयामों में अनंत विस्तार होगा, अनंत जीवन होगा और सब मेरे अधीन होंगे। मैं ईश्वर रहूंगा और सब मेरे अनुकूल रहेंगे और सब कुछ ठीक चलेगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा चलेगा। यह अंतिम लक्ष्य है अनुकूलन का, क्योंकि उससे पहले तुम नहीं ठहर सकते। ठहरते देखा है तुमने? कई करोड़पति अरबपति हो गए, उनको ठहरते देखा है? ये अरबों रुपया वो खर्च ही नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो खर्च करने की प्रक्रिया को तो कम ही रखते हैं और कमाने की प्रक्रिया को ज्यादा रखते हैं। और यह जो धन है यह अगले जन्म में ट्रांसफर नहीं होता, अगले जन्म में अनुकूलन में काम नहीं आएगा, तो भी कर रहे हैं। मतलब देखो तो सही है कि इंटेलिजेंस का लेवल कहाँ क्या चला गया है, वो कैसे प्रयास है कि अनुकूलन के प्रयास में ऐसे लग गए। अब जो है पद प्रतिष्ठा पानी है, पद पाने से होगा कि सब मेरे अनुकूल चलेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, है ना। मैं शहर का मेयर हो गया तो पूरा शहर मेरे हिसाब से चलेगा, जबकि तब भी शहर लोग मेरे हिसाब से नहीं चलते, मेरे खिलाफ चलते हैं। बहुत सारे विरोधी पार्टियां हैं और जो मेरे पक्ष में भी है, कभी पक्ष में बात करता है, कभी पक्ष में बात करता है, ठीक है ना। कि मैं जो है एमएलए बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, सीएम बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा, तो सब मेरे अनुकूल हो जाएंगे। कहाँ अनुकूल होते हैं? प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भी कितना कुछ होता है, और पद से उतर जाते हैं तो सब, तो उन्हें कोई ख्याल ही नहीं करता। तो अनुकूलन की प्रक्रिया ही तो है यश कामना, पद प्रतिष्ठा, धन संचय, ये सारा संचय जो है उसी के लिए तो है ना। इसलिए तो बहुत सारे तुम जो है धारणाओं को संचय कर लेते हो, बहुत सारी धारणाओं को संचय करते हो ना तुम।
तो उन धारणाओं का जो तुम संचय करते हो, तुम्हें लगता है कि मेरी संपत्ति है, इससे अनुकूलन होगा। भाई धन का तुम संचय करते हो, बहुत सारे धन का संचय करते हो, पद प्रतिष्ठा का संचय करते हो, सब संचय है ना। ऐसी बहुत सारी धारणाओं का संचय करते हो, सब तुम्हारे लिए धन है, पद प्रतिष्ठा है, तुम्हारे लिए उपयोगी है, तुम्हारे सेपरेशन को जो है उसके लिए मूल्यवान है, सेपरेशन के लिए तुम्हारे लिए मूल्यवान, इसलिए संचय करते हो ना। कि संचय करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, इन टूल्स के सहारे मैं ईश्वर हो जाऊंगा, परम ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, सब मेरे अनुकूल हो जाएंगे। ये कर्म जो है, कर्म इसलिए है, इन कर्मों को तुम इसलिए चलते हो, कर्मों के बाहर इसलिए नहीं होना चाहते, तुम्हें लगता है यह राह है, इस राह से मैं ईश्वर होऊंगा, इस राह से मैं क्या हो जाऊंगा, ईश्वर हो जाऊंगा, मैं ईश्वर हो जाऊंगा, मैं ईश्वर हो जाऊंगा, सब मेरे अनुकूल होगा। उसके लिए दुख तकलीफें उतार चढ़ाव सब तुम झेलते जाते हो, लेकिन ईश्वर मुझे होना है। तो कर्मास जो है काम करते रहेंगे, कर्मास तो काम करते रहेंगे ना भाई। संचित कर्म होंगे, प्रारब्ध होगा, क्रियमाण होगा, कर्मा का पूरा प्रवाह चलता रहेगा, क्योंकि मुझे ईश्वर होना है। और यह वे है, यह वे है, यह पाथ है ईश्वर होने का। तभी तो दौड़ते हैं ना लोग, प्रधानमंत्री होने के बाद भी दौड़ते रहते हैं, बाद में फिर गीत लिखते हैं, जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया, 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद लिखते हैं, जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया, और मैं जो है ईश्वर नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री रहा और नीचे भी उतर आया, ईश्वर नहीं हो पाया। अब किसी एक प्रधानमंत्री ने कविता लिख करके कहा कुछ ऐसा, लोग संकेत न समझ पाए, हम तो समझ पाए ताऊ जी की बातों को, है ना, लेकिन बाकी जो है समझ नहीं पाए। लेकिन सभी प्रधानमंत्रियों के, सभी राष्ट्रपतियों की यही कथा है, यही कथा है कि जीवन बीत गया और इतनी अच्छी पोजीशन पाने के बावजूद जो मैं ईश्वर नहीं हो पाया, ईश्वर नहीं हो पाया। विरक्ति होती है, वैराग्य होता है, तो पता चलता है कि यह जो रास्ता है कि कितना भी धन बटोर लो, कितना भी पद पर बटोर लो, प्रतिष्ठा बटोर लो, ताकत मर्शल पावर बटोर लो, यह बटोर लो, वह बटोर लो, प्रभुत्व बटोर लो, लेकिन जो है ईश्वर तो नहीं होता। प्रभुत्व बोलते हैं ना इसको, प्रभुत्व, कि प्रभु जैसा फील होता है ना। राजा होने को, राजा जो है अपने को प्रभु जैसा फील करता है, लेकिन प्रभु नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री और ये इस पद का आकर्षण क्या है, प्रभु जैसा फील होता है, प्रभुत्व, प्रभुत्व, ज्यादा धन से प्रभुत्व महसूस होता है। ज्यादा धनवान व्यक्ति, उसके अंडर में हजारों लाखों लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, प्रभुत्व महसूस होता है। और स्कूल टीचर को प्रभुत्व महसूस होता है, कितने बच्चे मेरे अंडर में। स्कूल के अंदर जाके देख लो स्कूल टीचर को, प्रिंसिपल को, क्या हालत होती है इनकी, उन्हें बड़ा प्रभुत्व महसूस होता है उस समय, है ना। उस प्रभुत्व को जी रहे होते हैं, उनको लगता है कि यह पाथ है ईश्वर होने का, और धीरे 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 उनको झटके लगते रहते हैं, और पता चलता है कि वो प्रभुत्व नहीं है, प्रभु नहीं है, ईश्वर नहीं है, और ईश्वर होने के मार्ग पर है। उन्हें लगता है कि राइट पाथ है, राइट पाथ है ईश्वर होने का, लेकिन यह राइट पाथ है क्या? यह समझ यदि जागेगी कि यह राइट पाथ नहीं है ईश्वर होने का, तो यह दौड़ भाग व्यर्थ लगेगी, वैराग्य का बोध होगा, वैराग्य का बोध होगा, विरक्ति होगी, वैराग्य का बोध होगा कि इससे ईश्वर नहीं हुआ जा सकता। यह प्रज्ञा जो है विरूप से स्वरूप की ओर गतिमान हुई, प्रज्ञा विरूप से स्वरूप की ओर गतिमान हुई। अब कोई कर्म जो है प्रारब्ध कर क्रियमाण हो रहा है कि यह जो है इसने मेरे साथ गड़बड़ किया, इससे मुझे बदला लेना है, इसने मेरे साथ गड़बड़ किया था। अब वैराग्य है, जाने दो क्या होता है, जा माफ किया, और मंगल कामना, तेरा मंगल हो, कल्याण हो, जा भाई छोड़। अब वो जो कर्म श्रृंखला होनी थी वह तो हुई नहीं, विरक्ति होगी, वैराग्य होगी, इस रास्ते से ईश्वर नहीं बनना, मुझे इस रास्ते से ईश्वर बनना ही नहीं। अब कर्म
कर्म भोगना था ना, वो तो कट गया। मुझे यह पद पाना है, और उस पद को पाने के बाद 1000 झंझटें भी झेलने वाले थे। अब पद पाना ही नहीं, पद आ रहा है, नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, राम राम भैया तुम ही रखो यार। अब 1000 तो तुम्हारे दुश्मन थे, क्योंकि उन्हें भी पद पाना था, तुम्हें भी पद पाना था। पद एक था, पाने वाले 1000 थे, और तुम्हारे 999 दुश्मन थे। तुमने कहा मुझे पद नहीं चाहिए भाई, वो 999 तुम्हारे दोस्त हो गए। अरे ये बंदा सही बंदा है ना। अब वो जो तुम्हारा बिगाड़ने वाले थे, बहुत सारे कर्म होने वाले थे, कर्म कट गए। अब तुम बड़े संघर्ष करने वाले थे कि मुझे जो है इतना जो है धन पाना है, यह समेटना है। उसके लिए तुम्हारे बड़े संघर्ष थे। अब प्रतिद्वंदिता थी कि बहुत सारे लोग जो है धन कमाने में लगे हुए है ना, क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस राइवल है ना, बिजनेस राइवल बहुत सारे। अब तुमने जो है काम धंधे पे ध्यान देना कम कर दिया, समेटने लग गए। तो बिजनेस राइवल कहते हैं यार उसके खिलाफ क्या जाना, बेचारा वैसे ही समेट रहा है, अरे ज्यादा लॉस ना हो जाए, कम से कम उसका ठीक ठीक तो हो जाए। राइवल राइवल ना रहा। तुम संघर्ष न करोगे तो दुश्मन खत्म होते जाएंगे, और उनके साथ जो कर्म प्रारब्ध थे वो कटते चले जाएंगे। जो दुश्मन है तुम उसके खिलाफ नहीं हो, उसके खिलाफ नहीं हो, और वो तुम्हें देख रहा है कि मेरे खिलाफ रहा ही नहीं बंदा, और तुम कभी उससे मिलने चले जाओगे, प्रेमपूर्ण बात करोगे, तुरंत पिघल जाएगा। अरे आओ बैठो भाई, अरे बैठो यार, क्या बुलाऊं तुम्हारे लिए, चाय कॉफी ये वो, अरे यार आ जाया करो कभी कभी, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। वो बदल गया। अब उसके जो कर्म है वो कट गए, कर्म जो है कट गए ना। अब तुम जो है इस सांसारिक गतिविधियों के सहारे ईश्वर बनने के प्रयास तुमने बंद कर दिए। इस सेपरेशन को कैरियन करके ईश्वर तक पहुंचाने की कवायद तुमने विड्रा कर दी, वह ओरिएंटेड एक्सरसाइज तुमने विड्रा कर दी। कर्म कट गए, कर्म कट गए ना। अब तुम बाहर उन्मुख नहीं होते हो, बाहर आकर्षित नहीं होते हो, बाहर तुम्हारे आकर्षण नहीं है, बाहर तुम्हारे आकर्षण नहीं है। तुम शांत हो जाते हो, बैठ जाते हो। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो मतलब क्या, बैठ गए ना, आसन लग गया ना। यह आसन है, ये ऐसे पैर में पैर फंसा के बैठ जाना, यह आसन नहीं है, आसन लग गया ना। बाहर दौड़ भाग की कवायद की ये एक्सरसाइज जो है ही नहीं, ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस खत्म हो गई, तुम बैठ गए ना, रिलैक्स हो गए ना। रिलैक्स होना आसन है। तुम रिलैक्सली टहल रहे हो मतलब तुम बैठे हुए हो। कोई कहेगा कि नहीं बैठा हुआ नहीं है, बैठा हुआ है, अपने भीतर बैठा हुआ है, अपने भीतर बैठा हुआ है। एक जो चल रहा है एकदम भड़ उल्टा सीधी चाल चल रहा है, अंदर की एंजाइटी को लेकर के उसकी चाल देखो, एंजाइटी वाले की चाल बिल्कुल अलग हो जाती है ना, भयग्रस्त व्यक्ति की चाल अलग हो जाती है। एक जो है सहजता से उसका टहलना हो रहा है, एक टहलना एक चलना, चलने में एफर्ट है, टहलने में एफर्ट नहीं है, प्रतिसंवेदन अपने से हो रहा है, टहल रहा है, इसे कहते हैं ना टहलना। बड़ा सुकून देता है टहलना। चलना थकाता है, टहलने से नहीं थकते। चलने में अहंकार है, एफर्ट है, ओरिएंटेड है, कवायद है, और टहलने में कोई कवायद नहीं है, रिलैक्सनेस है, आनंद है, आनंद है, टहलना हो रहा है, प्रतिसंवेदन है, टहलना प्रतिसंवेदन है। तो एक्सरसाइज विड्रा हो रही है, आसन लग गया, भीतर बैठ गए हैं, बैठ गए हैं तो भीतर उन्मुख हो गए। उन्मुखता जो है भीतर हो गई, बहिर्मुख नहीं रहे, अंतर्मुख हो गए, बहिर्मुख नहीं रहे, अंतर्मुख हो गए। अंतर्मुख हो गए हो, भीतर भीतर भीतर, जितने भीतर जाओगे उतना आसन सघन होते जाएगा ना, मतलब विचलन कम होगा। जितने भीतर उतरोगे विचलन कम होगा, जितने भीतर उतरोगे जो तुम्हारा आसन है केंद्रीभूत होगा और केंद्रीभूत होगा। मतलब यह जो विस्तार है तुम्हारा भीतर उतरने पर और बड़ा विस्तार होगा, और ज्यादा रिलैक्सनेस होगी, तो तुम्हारा आसन फैलेगा।
अभी तुम क्षुद्र आसन में बैठे हो ना, मैं यह हूं, मैं शरीर हूं, तो मेरे शरीर को एक कुर्सी चाहिए, तो कुर्सी की दौड़ में लगा हुआ है, वो कुर्सी बदलता है, यह नहीं वो कुर्सी चाहिए, है ना। मुझे मेयर की कुर्सी चाहिए, एमएलए की कुर्सी चाहिए, सांसद की कुर्सी चाहिए, मंत्री की कुर्सी चाहिए, सीएम की कुर्सी चाहिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, है ना। चाहिए तो उसे कुर्सी ही ना, उसका आसन तो कुर्सी ही होगा ना। बाद में पता चलेगा कि कितना भी तुम ऊपर गए, ऊपर कहाँ गए, कुर्सी पे ही तो हो तो वही छोटी सी कुर्सी पर, और छोटे से वही हो तुम, वही छोटे से हो। भीतर का आसन जो है, भीतर के आसन जाने पर तुम्हें अंतराकाश मिलेगा, और वह तुम्हारा आसन हो जाएगा। वह अंतराकाश तुम्हारा आसन है, और तुम गहरे जाओगे, वह आकाश जो है विस्तृत हो जाएगा, विराट हो जाएगा, और पूरा आकाश तुम्हारा आसन है। तो तुम्हारा केंद्र जो बदल गया ना, भूमा, भूमा, तुम्हारा आकाश बड़ा हो गया, केंद्र बदल गया, भूमा, वाहिका वहां तक चली गई, तुम्हारा केंद्र बदल गया, तुम्हारा आसन बड़ा हो गया, बड़ा आकाश। क्योंकि वह ना, तुम शरीर नहीं हो ना, नाम रूप नहीं हो ना, तो आकाश ही तुम्हारा होना होगा ना, वही तुम्हारा आसन है ना, और पूरा आकाश तुम्हारा आसन है ना। और भीतर उतरते चले गए, है ना। धारणाओं से मुक्त हो गए, चित्ताकाश मुक्त हो गया, चित्ताकाश में आसन है। भीतर जाओगे, भीतर जाओगे, अब जो है आत्माकाश, ब्रह्माकाश, तुम्हारा आसन बड़ा होता चला जाएगा, है ना। आसन बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चलेगा, विराट होता चला जाएगा। तुम ऐश्वर्य को जीने लगोगे, ईश्वर होने लगोगे। ऐश्वर्य जो है विराटता है, विराटता ऐश्वर्य है। तुम बड़ा धन पा करके धन के विस्तार के ऐश्वर्य को जीना चाहते हो, पर उससे ऐश्वर्य की भ्रांति होती है, ऐश्वर्य होता नहीं है। भीतर आकाश की विराटता को जीते हो, आकाश के विस्तार को जीते हो, ऐश्वर्य हो जाता है, बड़ा सुकून, आनंद। अरे ऐश्वर्य जो है बड़ा गहरा सुकून है, बड़ा गहरा आनंद है, वह ऐश्वर्य है। तो जितना सुकून, जितना आनंद सघन, उतने तुम ईश्वर हो जाते हो। ऐश्वर्यवान होकर ही तो ईश्वर होगे ना, ऐश्वर्यवान होकर ही तो ईश्वर होगे ना। तो तुम्हारा आसन, तुम्हारे आसन की विराटता तुम्हारा ऐश्वर्य है, उतने तुम प्रभुत्ववान हो जाते हो, उतने तुम ईश्वर हो जाते हो, उतने तुम ईश्वर हो जाते हो। और एक दिन आसन विदा हो जाता है, ईश्वर विसर्जित हो जाता है, परम, तब परम होते हो। जब ऐश्वर्य और ईश्वर विदा होता है, तब सेपरेशन विदा होता है, क्योंकि ईश्वर एक सेपरेशन है। ऐश्वर्यता को भोगने वाला कोई ईश्वर है, वह ईश्वर जब विदा होगा तो मुक्ति होगी, तब मुक्ति होगी। तो पहले ईश्वर होगे, फिर सारे ऐश्वर्य को की विदाई होगी, ईश्वरत्व की विदाई होगी, और परम मुक्ति होगी। आसन भीतर उतरोगे तो पाओगे कि अब बाहर की एक्सरसाइज कम हो गई, कर्मास बचे नहीं, बाहर कुछ करना नहीं है, पाना नहीं है, तो अब कर्मों से खेलेंगे कैसे? अब इसकी जरूरत क्या है? भीतर जो प्रोग्राम्स थे, इनकी जरूरत क्या है? जब बाहर मेरी आसक्ति नहीं है, विरक्ति है, बाहर मेरी आसक्ति नहीं है, तो बाहर मुझे प्ले नहीं करना है। बाहर मुझे प्ले नहीं करना है, तो भीतर इसके मैकेनिज्म को संभालूंगा क्यों? यही तो प्रज्ञा है ना, मैं उसे संभालूंगा क्यों? अब संभालूंगा क्यों? तो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो भीतर प्रोग्राम्स बने हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अनुकूलन के जो प्रोग्राम भीतर बने हुए हैं, उन प्रोग्राम्स की जरूरत कहां बची? उसको कैरी ऑन क्यों करना है? उन्हें संभालना क्यों है? संरक्षित क्यों करना है? वाई? क्यों? मूर्खता है उन्हें संभालना, उनका यूटिलाइजेशन होना ही नहीं है, उनका उपयोग
आगे संभव ही नहीं है, वो हमारा आकर्षण ही नहीं है, आसक्ति नहीं है, ये प्रज्ञा हो गई। विसर्जन। जब उन्हें तुम सपोर्ट न करोगे, उन धारणाओं को, उन प्रोग्राम्स को सपोर्ट न करोगे, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तुम फीड करके उन्हें संभाल रहे थे, तुम उन्हें संभाल रख रहे थे, तुम्हारी कवायद उन्हें संभालने की थी, तुम कवायद में लगे हुए थे, इसलिए अनरेस्टलेसनेस को जी रहे थे, इसलिए थक रहे थे, हार रहे थे। रेस्ट, भीतर आराम घटेगा, विश्राम घटेगा। जैसे जैसे कवायद कम होगी, विश्राम घटेगा ना, वैसे वैसे आसन उपलब्ध होगा ना। अरे विश्राम में आओगे तभी तो आसन उपलब्ध होगा ना। तुम दौड़ भाग रहे हो तो आसन कैसा? आसन तो ठहरे हुए के पास होता है ना, जो विश्राम है उसके पास आसन होगा ना। अब ये कवायदे हैं कि यह पाना, यह करना, इसे अनुकूलन करना है, यह मेरे अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल है, इसे मैं सबक सिखा के रहूंगा, ये सब कवायद है ना, एक्सरसाइज है ना, लेन देन है ना, कर्माज है ना। अब किसी को सुधारना नहीं, किसी को अनुकूल नहीं करना, तो लेन देन है ही नहीं ना, करना ही नहीं है ना लेन देन, लेन देन बचा ही नहीं, तो उस ऊर्जा को, उस फॉर्म को बचाने की जरूरत क्या है? विदा करो उस प्रोग्राम को, उस डिजाइन को। किसको कैसे सुधारना है, किसको कैसे सुधारना है। ये दुनिया में इतनी गड़बड़ी जो दिखती है ना, सुधारने वालों के कारण है। दुनिया इतनी पतित, इतनी गड़बड़ ऐसी क्यों है? क्योंकि समाज सुधारक हैं, बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, अभी भी समाज सुधारक हैं और आगे भी समाज सुधारक होते रहेंगे। इसलिए दुनिया कभी भी ठीक नहीं हो सकती, गड़बड़ बनी रहेगी, है ना। तो किसी को सुधारना ही नहीं है, न किसी को बिगाड़ना नहीं है, लेना देना ही नहीं है, ना आसक्ति है, ना आकर्षण है, विरक्ति हो गई, भीतर उन्मुख हो गए, अंतर्मुख हो गए, और सारे मैकेनिज्म विड्रा होते जाएंगे। यथाभूत जानना है, जो भी उदीर्णा हो रही है दिखेगी कि क्या क्या है। ये अस्त्र शस्त्र रखे हैं दुनिया को सुधारने के लिए, दुनिया को ठीक करने के लिए, सबको ठिकाने लगाना है, सबको ठीक करना है, सब मेरे गुलाम हो जाएं। वो सारे अस्त्र शस्त्र हम देख रहे हैं, ये शस्त्र गजब का शस्त्र है भाई, नहीं है जरूरत राम राम, राम राम तो विदा, राम 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 होती जाएगी, विदाई होती जाएगी, उदीर्णा होती जाएगी, काम का है ही नहीं। थोड़ा यदि प्रज्ञा ठीक ठीक जागेगी तो वह अन्वेषण नहीं करेगी काम का है कि नहीं है, संभालू कि नहीं संभालू, उसे समझ में आ जाएगा सब कचरा है, सब बेकाम है, संभालने कुछ है ही नहीं, समझना है ही नहीं, समझना नहीं है। यह प्रज्ञा यदि जाग गई तो तटस्थता सघन हो जाएगी, तटस्थता सघन हो जाएगी। तुम एनालाइज नहीं करोगे, तुम डिफाइन नहीं करोगे, तुम कैटेगराइज नहीं करोगे। अब तुम गए हो कहां पर? एयरपोर्ट में, या तुम कहीं पर भी गए हो, किसी तीर्थ में गए हो, वहां पर चेकिंग चल रही है, एक एक आदमी को स्कैन किया जा रहा है, क्या रखा, ये जेब का दिखा, इधर का दिखा, थैला दिखा, यह दिखा, वह दिखा, है ना। क्यों? क्योंकि रिस्क है, अलर्ट आया है कि कुछ खतरा है, बहुत तेजी से जांच हो रही है, बड़ी भीड़ है ना। तो एक को निकलने में बड़ा टाइम लग रहा है, फिर दूसरा आएगा, उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, फिर वो जाएगा, फंसे रहोगे लाइन में, बड़ी मुश्किल से नंबर आएगा। एक जगह जा रहे हो, कोई अलर्ट वलर्ट नहीं है, अरे सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं रखा, हाँ चल जा जा, क्या है, अरे ये तो ठीक दिख रहा है, चल निकल निकल यार निकल, सिक्योरिटी गार्ड को बोलेंगे, अरे जाओ 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 जाओ, सिक्योरिटी शिथिल हो जाएगी ना, शिथिल हो जाएगी ना। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं। अब जो है पता है हमें कि ये बहुत सारा भंडार है टूल्स का, और एक कौड़ी का काम नहीं है, एक कौड़ी भी उपयोगिता नहीं है, जरा भी नहीं है, सिवाय कूड़े के कुछ नहीं है, सिवाय कूड़े के कुछ नहीं, कभी काम नहीं आएगा, किसी के काम नहीं आएगा। ये जिसके पास जाएगा उसके लिए ये जो है बर्बादी का कारण है। ये बिगाड़ने वाले टूल हैं, बनाने वाले टूल नहीं है, व्यर्थ के टूल हैं। तो फिर उदीर्णा तेज होने लगेगी, क्यों?
क्योंकि तुम चेकिंग में नहीं लगे हो, तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो, और तुम ये चेक कर रहे हो कि ये काम का तो नहीं है, कहीं कभी काम तो नहीं आएगा, संभाल के रख लूं क्या। तुम्हारे आकर्षण बाहर बचे होंगे ना, तो तुम थोड़ा चेकिंग करोगे और धीरे धीरे क्लीनिंग होगी। अरे समझ में नहीं आ रहा, चलो रख लो, बाद में देखेंगे, तुम उसको रिस्टोर कर दोगे। तो इस जन्म में तुम्हारी मुक्ति मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोसेस बड़ा लंबा है। वो टूल किट जो है छोटी मोटी नहीं, किट नहीं है, वह भंडार, बहुत बड़ा भंडार है, इतना बड़ा भंडार है, उसको साफ करते करते यह जो 30 40 50 साल की लाइफ है छोटी पड़ जाएगी। इस बीच में तुम्हें आसक्तियां शायद इधर अटका ले, तो तुम्हारी साधना कहीं रुक जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई आकर्षण है ना, फिर तुम उलझ सकते हो। और तुम जो है, यदि बाहर की व्यर्थता को जान चुके, जो भी बहिर्मुख ओरिएंटेड एक्सरसाइज हैं, एक्सटर्नल ओरिएंटेड एक्सरसाइजेज हैं, उनकी व्यर्थता तुम्हें पता चल गई, उसमें तुम अपनी ऊर्जाओं का क्षय नहीं करते हो, समस्त ऊर्जाएं भीतर आ गई, ठहर गई, थम गई, और उदीर्णाएं हो रही हैं बाहर के अनुकूलन के मैकेनिज्म के टूल किट की, उस भंडार की। तो सारी धारणाएं, मान्यताएं, संस्कार उभर के नैतिकताएं निकलेंगी, दिखेंगी, और तुम तटस्थ रहोगे, बिल्कुल तटस्थ रहोगे, पछड़े में पड़ोगे ही नहीं। उदीर्णा होगी, निर्जरा हो जाएगी, उदीर्णा होगी, निर्जरा हो जाएगी, तुम जुड़ते ही नहीं, तुम उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते कि काम का है कि नहीं है, कैसा है कि क्या नहीं है। तो जो है इसमें समय लगता ही नहीं है, समय कम से कम लगता है, टाइम इल्यूजन कम हो जाएगा ना। तुम जितना चीजों को समझना चाहते हो, तो उतना तुम समय पैदा करोगे ना, समझने के लिए समय लगेगा ना, एनालाइज करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो, कैटेगराइज करना चाहते हो, उतना समय लगेगा ना। तो कर्मास का प्रभाव उतना ज्यादा हो जाएगा ना, कर्मास का जीवन उतना बढ़ जाएगा ना। अब तुमको समझना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, करने वाले सब बिगाड़ देते, बिना किए सब ठीक हो जाते, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, तुम्हारा लेना देना ही नहीं है, तुम रिलैक्स हो, रिलैक्स, तटस्थ, और निकल रहा है, और उदीर्णा निर्जरा, उदीर्णा निर्जरा, उदीर्णा निर्जरा। तुम उसे समझने की कोशिश करते हो तो परेशान होते रहते हो, अरे बड़ा ट्रांजिट फेज है, बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी हिलडुल हो रही है, बड़ी हिलडुल हो रही है, ये देखना सही है कि नहीं है। गुरुजी ऐसे बहुत बढ़िया तो लगते हैं, लेकिन वो ना गुरुजी की एक आदत खराब है, चाहे चहड़ियों को बहुत अपना कुछ कुछ बोलते रहते, ऐसा करना चाहिए गुरु को, हैं, ऐसा करते, वो ऐसा करते, थोड़ा गड़बड़ है। तो अब ये देशना को सुनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो चहेड़ियों को ऐसा बोलते हैं, तो ये वाली देशना को जो है ना पूरी तरह से नहीं जाने देना चाहिए। देखो ये मन का ढंग देखो, क्योंकि ये अपना जो है ना, हाँ, ये भोजन करने वाले को ऐसा बोलते हैं ना, डांटते हैं, इसलिए वो जो उनकी वो आत्मिक देशना, फलानी देशना को ना पूरा अंदर नहीं जाने देना चाहिए, ये मन के ढंग है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा ना जी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वो गुरुजी जो है ना, वो जो है ना, हमने गए थे सुबह, देखे तो जल्दी नहीं उठते वो, हाँ, तो फिर ये गुरुजी की देशना को जो है ना, नहीं, थोड़ा सोच समझ के। अब जो गुरुजी जो है सुबह अपना उठने में देर हो गई उनको, तो उन गुरुजी की देशना क्यों सुनना चाहिए, कैसे मुक्ति मिलेगी उससे, है कि नहीं, मुक्ति नहीं हो सकती ना भाई, वो तो पता ही चल गया ना कि सुबह देर से उठते हैं, तो देशना मतलब काम की है ही नहीं, है कि नहीं। वो गुरुजी ने ना वो किचन में ऐसा डांट दिया था, नहीं वो ठीक है, गुरुजी की देशना इसको नहीं बनेगा, ये तुम्हारे ढंग है, ये तुम्हारे ढंग है। तो यदि तटस्थता पूरी है, तटस्थता समग्र है, तो यह देशना जो है तुम्हारी आसक्तियों को काट देगी। छोटी बड़ी सारी प्रक्रियाएं आसक्तियों को काटने की है, विरक्ति जागेगी, वैराग्य सघन होगा,
वीतराग हो जाओगे, वीतराग हो जाओगे, सम्यक तटस्थता हो जाएगी, तो उदीर्णा सहज होगी, सहज उदीर्णा होगी, सहज निर्जरा होगी। समय का बोध जो है, अलग टाइम जोन बदल जाएगा। कम समय में जन्मों जन्मों की उदीर्णा हो जाएगी, जन्मों जन्मों की निर्जरा हो जाएगी, सारे स्टोरेज खाली हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, भीतर बैठ जाओगे, धैर्यवान हो जाओगे, धैर्यवान होकर श्रद्धावान हो जाओगे, श्रद्धावान हो तो तटस्थ रहोगे, सम्यक तटस्थता होगी, समता में पुष्ट होगे ना, समता में पुष्ट न होगे, परम धैर्यवान होकर, परम धैर्यवान श्रद्धावान है, क्योंकि परम धैर्यवान है तो श्रद्धावान है ही, श्रद्धावान है तो धैर्यवान है ही, और धैर्यवान है श्रद्धावान है मतलब तटस्थ है, सम्यक तटस्थता है। उदीर्णा बड़ी त्वरा से होगी, टाइम जोन बदल जाएगा। यह जीवन बहुत काफी है पूरी क्लीनिंग के लिए, सारे कर्मा की क्लीनिंग के लिए। यदि वह सम्यकत्व है तो यह जीवन बहुत ज्यादा है क्लींजिंग के लिए। अरे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लींजिंग जो है, ये क्लींजिंग तो तटस्थता में आज ही हो जाएगी, कल की तो जरूरत ही नहीं है, तो जीवन तो बहुत ज्यादा है। ये क्लींजिंग तो अरे हो ही गई, पकड़ने जैसा है क्या, अभी और यही हो गई, अगले क्षण जैसा क्या है, अगले क्षण जैसा क्या है। अरे सारे आकर्षण जो है वह बाहर हैं, सारे आकर्षण क्षुद्रता के आकर्षण हैं, आकर्षण जैसा कुछ है ही नहीं, पाने जैसा कुछ है ही नहीं, और कितना भी पालो पाप आकर भी कुछ नहीं पाया जाता, पाप आकर भी कभी कुछ नहीं पाया जाता। 3 बार प्रधानमंत्री रह करके, सारे पुरस्कार पा करके भी जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया, कविता आती है, पाप आकर भी कुछ नहीं पाया जाता है। बड़े बड़े धनपति मर जाते हैं, बड़े बड़े धनपति अंततः जो है भोजन नहीं ले पाते, नालियां लगाई जाती हैं। तो बाहर पाप आकर भी कुछ पाने जैसा नहीं है, इस शरीर से पाकर, सब कुछ पाकर भी ईश्वर नहीं हुआ जा सकता। ईश्वर तो क्या, कुछ भी नहीं हुआ जा सकता, कितना भी पालो, एक फूटी कौड़ी भी बाहर नहीं साथ में नहीं जाती। ईश्वर, किस ईश्वर की बात करते हो, कितना भी धन, कितने भी बड़े पद पे जाओ, पद साथ में नहीं जाता। हम अक्सर कहते हैं कि वो अपने अपने आकर्षणों को जीते हैं ना, है ना, नंगे पैर रहना ना, धोती, या फिर वो वाली पहननी है ना चप्पल ऑर्डिनरी वाली, धोती पहननी है ना, सिर्फ धोती, ये भी करना ना, ऐसा करना ना, है ना, है ना। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को प्रभात फेरी निकलती है, निकली थी ना, वो जो है ना दूर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जंगलों में ना, वहां पे जंगलों में स्कूल हैं, सरकारी स्कूल है ना, वहां प्रभात फेरी निकलती है, बच्चे निकलते पूरे गांव में, है ना, निकलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। वो बच्चे जो निकलते हैं ना, उसमें किसी के पैर में चप्पल नहीं है, एक बच्चा है ना पुराने से कपड़े पहने, गरीब सा बच्चा, सांवला सा, ट्राइबल बेल्ट का कोई ऐसा बच्चा है, निकलता है, महात्मा गांधी की जय। हमें लगता है कि उस बच्चे के पास जाएं, बेटा तू महात्मा गांधी की जय क्यों बोलता है, पिछले जन्म में तू ही तो महात्मा गांधी था। तू ही तो महात्मा गांधी था पिछले जन्म में। तो पद प्रतिष्ठा तो जाती नहीं है? वह खुद का नाम जो है उसको बोल रहा है महात्मा गांधी की जय, खुद की जय बोल रहा है। पता चला उस बच्चे को बोला जाए चल ये माला ले जाके पहना दे उसको, पुराने जन्म की खुद की फोटो को माला पहना रहा है, वह गरीब बच्चा
पैरों में बीमारियां पड़ी हैं, चप्पलें नहीं हैं, पुराने मैले कुचेले कपड़े पहना हुआ है और माला पहना रहा है महात्मा गांधी के फोटो को, जो कि उसका पूर्व जन्म है। पद प्रतिष्ठा कहीं जाती नहीं, साथ में जाती नहीं, कोई लाभ मिलते नहीं है। बाहर के जगत में जो भी एक्सरसाइज है टोटल 100% व्यर्थ है। जो भी एक्सरसाइज है बाहरी जगत की टोटल व्यर्थ है। तो क्या करना चाहिए? अन्न जल त्याग के संथारा कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ना। अरे भाई, पेड़ अपने से हो रहा है, पक्षी किसी फिक्र में नहीं है, अपने से गीत गा रहे हैं, उड़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं, चांद तारे अपने से चल रहे हैं, सब अपने से हो रहा है, छोड़ दो ना, सब हो रहा है ना। अब बाहर जो हो रहा है उसमें ये सब एक्सरसाइज काम नहीं आती, तो अब छोड़ दो ना। जैसे हो रहा है होगा, जो भी होगा हम राजी हैं, राजी हैं। तो हो रहा है में ये शरीर होगा और ये जो कुछ प्राकृतिक रूप से होना है वह होगा। अरे प्रकृति तो है, प्रकृति ने तो गर्भ में बच्चा लाया था, वो गर्भ ठहराया था, तुमने थोड़ी ना ठहराया था। तुम तो बाद में घुसे थे, शरीर बनने के बाद में घुसे थे, तुम कैसे शरीर हो गए? तो शरीर तो तुम ना भी घुसते तो भी हो रहा होता, अभी भी हो रहा है। तुम तो शरीर हो नहीं, तुम काहे फिक्र में पड़ रहे हो रहा है, प्रति संवेदन से होगा। पक्षी प्रति संवेदन से जीते हैं, जीव जंतु प्रति संवेदन से जीते हैं, हाँ? पेड़ पौधे सब प्रति संवेदन से जी रहे हैं, तो प्रति संवेदन से जीना होगा, जीना हो रहा है। होगा क्या? हो रहा है, हो रहा है ना, सब हो रहा है। अब यदि उसका जानना हो रहा है तो होगा। कौन जान रहा है? हमें क्या लेना देना, क्यों फट करना है कि कौन जानने वाला है, ये कौन जान रहा है, ये कौन जान रहा है? मैंने क्या लेना देना, मैं कौन और वह कौन? और जानने वाली एक्सरसाइज क्यों करनी की कौन जान रहा है? ये एक्सरसाइज भी क्यों करनी जी कि कौन जान रहा है? दृष्टा साक्षी, काहे चक्कर में पड़ते हो? चक्कर में पड़ना क्यों? रिलैक्स, आराम करो, आराम करो, आराम नाम में राम छुपा, आराम करो, आराम करो, आराम करो, रिलैक्स, रिलैक्स। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। काहे चिंता करे, सब हो रहा है, हो रहा है, राजी हो जाओ। फिर जो होगा प्रतिसंवेदन होगा, हो रहा है, प्रतिसंवेदन हो रहा है। उसमें कर्मों वाला हिसाब किताब कहां से आ गया? कौन सा कर्मा भाई? कौन करने वाला होगा तो कर्म होगा ना। अरे करता होगा तो कर्म होगा ना, करता तो है ही नहीं तो कर्म कहां से? जब करता है ही नहीं तो कर्म कहां है? कौन सा संचित कर्म, कौन सा प्रारब्ध, कौन सा क्रियमाण? हो रहा है, अरे शरीर प्रकृति हो रहा है, शरीर उसके साथ कुछ हो रहा है तो हो रहा है। उसमें कौन सा कर्मा, कौन सा हिसाब किताब, कौन किसका क्या, कौन सा गुणा भाग? कौन सा गुणा भाग? गुणा भाग करने वाला कौन, कहां? गुणा भाग करने वाला कोई है ही नहीं, तो कौन सा कर्मा, कौन सा कर्मा? प्रतिसंवेदन हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। प्रतिसंवेदन हो रहा है, प्रतिसंवेदन को हम जानेंगे। प्रतिसंवेदन हो रहा है, सब हो रहा है में वो प्रतिसंवेदन भी है। अब मेरा प्रतिसंवेदन जैसा थोड़ी है, प्रतिसंवेदन तो वह महत घटना है ना, हो रहा है वही घटना ही तो प्रतिसंवेदन है, सब हो रहा है वही तो प्रतिसंवेदन है। मैं कर रहा हूं तो वह कर्म है, सब हो रहा है वह प्रतिसंवेदन है। मेरा प्रतिसंवेदन थोड़ी ना होता है, मेरा तो कर्म होगा ना। अब बहुत सारे लोग प्रतिसंवेदन कह रहे हैं कि मेरा प्रतिसंवेदन, मेरा प्रतिसंवेदन नहीं होता, प्रतिसंवेदन हो रहा है।
मैं हो रहा हूं, नहीं मैं कर रहा हूं, तो फिर मैं कर रहा हूं और करता है और कर्म है। मैं कर रहा हूं तो करता है, कर्म है। कर्ता और कर्म की अनुपस्थिति प्रतिसंवेदन है। कर्ता और कर्म से जो कुछ घटेगा, है ना, वह सेपरेशन होगा। कॉस्मिक रिदम प्रतिसंवेदन है और वह मुक्त ही है। वह मुक्त ही है। कैसी मुक्ति? किससे मुक्ति? किसको मुक्ति? मुक्ति चाहिए किसको? चाहिए किसको? चाहिए तुमको, चाहिए तुमको, चाहिए तुमको कौन चाहिए? तुम कौन हो? तुम हो कौन? शरीर नहीं तो हो कौन? तुम हो कौन? वो नहीं पता, तो ढूंढो उसको, वो ढूंढने के लिए ढूंढो और पकड़ के ले आना जिसको मुक्ति चाहिए। हमारे पास जिसको मुक्ति चाहिए उसको पकड़ के ले आना। शरीर को मत लाना, शरीर तुम नहीं हो, है ना। शरीर को नहीं लाना। जानते नहीं मैं कौन हूं, वो तो हम जानते हैं तुम कौन है। अच्छा तुम कौन हो? चलो जानते नहीं मैं कौन हूं, उसको पकड़ के ले आना, उसको पकड़ के ले आना, उसको बिठा देना। उसके लिए अच्छी वीआईपी चेयर लगाएंगे, उसमें बिठा देना। देखो बेहोशी में कैसे जो नहीं है उसे होना मान लिया जाता है। भ्रांत सत्ता को सत्य सत्ता मान लिया जाता है। मान लिया जाता है ना, मान लिया जाता है ना। मानने की एक्सरसाइज होती है ना, एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। तुम्हारी एनर्जी होगी ना, मानने का खेल चल रहा है ना, एनर्जी वाइब्रेशंस चल रही है ना, तुम्हारी एनर्जी है ना, तुम्हारा ही खेल है ना, तुम्हारा ही प्ले होगा ना। स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, तुम्हारा क्रिएटेड स्वप्न है, तुम्हारी ऊर्जा खेल रही है। तुम्हारी ऊर्जा खेल रही है। खेलने से तुम पैदा हो रहे हो, खेलने से स्वप्न पैदा हो रहे हो। तुम्हारा होना स्वप्नवत है, तुम स्वप्न हो। स्वप्न विदा हो जाएगा, तुम भी विदा हो जाओगे, सारे कर्मास भी विदा हो जाएंगे। मतलब सारे कर्मास जो है स्वप्न है। अच्छा पकड़ में आई बात। सारे स्वप्नास, सारे कर्मास जो है स्वप्न है ना। जागो। स्वप्न टूट गया, न स्वप्न बचा न कर्मास बचे। स्वप्न भी गया, कर्म भी गए, कर्म का भोग भी गया। कैसे कर्मा? कौन अनुभोक्ता? कौन से अनुभव? कौन से कर्मास? कहां? अरे सोए थे तो स्वप्न देख रहे थे, कर्मों की श्रृंखला को जी रहे थे, स्वप्नों की श्रृंखला को जी रहे थे। जाग गए, कौन से स्वप्न? कौन से कर्मास? कौन सा लेन देन? कौन सा हिसाब किताब? क्या लेना क्या देना, किसको लेना किसको देना? वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो गया। स्वप्न तो गया, स्वप्न तो गया। जागो और बात खत्म। जागो और बात खत्म। कल जागूंगा, परसों जागूंगा, तो जरूरी काम है, फिर जागूंगा। उस स्वप्न में कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसको पहले सुधार दूं, है ना। वो क्या है, कुछ चीजें हैं, उसको बटोर लूं, पता नहीं कोई छीन के न ले जा ले, उसके बाद में स्वप्न से बाहर आ जाऊंगा। उनको ठीक जगह पे पहुंचा दूं ताकि ठीक जगह पे रहेंगी ना, फिर मैं स्वप्न से बाहर आ जाऊंगा। कुछ व्यवस्थाएं ठीक कर दूं, है ना। उसके बाद स्वप्न में वापस आऊंगा ताकि मैं न रहूं वहां पे, तो व्यवस्थाएं तो ठीक चलती रहे ना, तो स्वप्न ठीक चलता रहे ना। अच्छा स्वप्न टूटने के बाद में भी स्वप्न चलता रहेगा? अच्छा तब भी स्वप्न चलता रहेगा? हाँ तब भी गुणा भाग चलता रहेगा। तो तुम जरूर किसी थिन मैट्रिक्स में हो। तो कल वाली साधना में तुम हो ना कि कल कल स्वप्न तोड़ेंगे, जरूर तुम किसी थिन मैट्रिक्स में हो कि वो तो मैं चाहता हूं कि स्वप्न टूट जाए, लेकिन यह जरूरी काम है ना, पहले यह तो निपटा लूं। स्वप्न के भीतर मुझे जरूरी काम निपटाने हैं, स्वप्न के भीतर मुझे जरूरी काम निपटाने हैं, मेरे कर्तव्य हैं, मेरे दायित्व हैं।
मेरी लाइबिलिटीज है, मेरा यह है, मेरा वह है, पहले इन्हें मैं ठीक कर लूं, तब मैं स्वप्न से बाहर आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में स्वप्न में कोई मुझे कहता रहे कि तुम जो है स्वप्न में जब थे तो तुमने यह गलती करी, तुमने यह लाइबिलिटीज नहीं निभाई, तो बाद में स्वप्न में कोई कहने वाला नहीं बचना चाहिए। तो स्वप्न से बाहर आने से पहले मैं स्वप्न में अनुकूलन की प्रक्रिया कर दूं, कुछ कुछ ठीक कर दूं, पहले सब ठीक कर दूं। तुम अब तक क्या क्या ठीक कर पाए थोड़ा बताना तो सही, घर में, परिवार में, इधर में, उधर में, दुनिया में क्या क्या ठीक कर पाए। एक लिस्ट तो बना के देना, तुम क्या क्या ठीक कर पाए हो, और सब ठीक चल रहा है ना, एकदम परफेक्ट 100% है ना, रिपोर्ट दे देना हमें। हम देखना चाहते हैं ना, ऐसा कौन है जिसने सबका ठीक कर दिया है, सब ठीक हो रहा है, सब वेल मैनेज है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना, सिस्टम बना दिया है, और वो कभी नहीं बिगड़ेगा, वो अनंत काल तक वो सिस्टम बढ़िया ठीक होकर के आ गया है, सारी व्यवस्था, सारा अनुकूलन करके आ गया है। स्वप्न के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक होता है ना स्वप्न के भीतर, और स्वप्न को ठीक करना है ना, यही तो प्रज्ञा है ना, कि स्वप्न को ठीक करना है, स्वप्न में सब अनुकूलन करना है, यह प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा है, यह विजडम है। क्या यह विजडम है कि स्वप्न के अंदर सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, स्वप्न के अंदर सारी व्यवस्थाएं बराबर करनी है। प्रज्ञा है ना, विजडम है ना, विजडम है ना, कि स्वप्न के अंदर की सारी व्यवस्थाएं परफेक्ट कर लेनी है, सब कुछ ओके, एवरीथिंग ओके रिपोर्ट, यह विजडम है। क्या यह विजडम है? तुम जो पोस्टपोन कर रहे हो, ये क्या तुम्हारी बुद्धि सही दिशा में जा रही है, स्वरूप की ओर जा रही है कि विरूप की ओर जा रही है? तुम जो पोस्टपोन कर रहे हो, स्वप्न से बाहर आने को जो तुम पोस्टपोन कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? स्वप्न से बाहर आने को तुम पोस्टपोन कर रहे हो कि थोड़ा और शायद ठीक हो जाए, स्वप्न में शायद थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा और। साधना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, साधना सिर्फ जागने की साधना है, स्वप्न से बाहर आने की साधना है। गुरु एक डंडा है, एक ताली है, ठक और जाग जाओ। तुम्हारी नींद बेहोशी, तुम्हारा आकर्षण कि नहीं, चलने दो, स्वप्न चलने दो, स्वप्न चलने दो। स्वप्न में प्यास लगी है, शरीर को प्यास लगी है, स्वप्न चल रहा है, स्वप्न तुरंत एक स्वप्न आएगा कि तुम गुजर रहे हो और एक झरना बह रहा है, मीठा पानी है, तुम जाके पानी पीने लगोगे, तुम कहोगे आहा तृप्ति आ गई। उस तृप्ति में तुम थोड़ा और समय और लंबा लेते हो, फिर थोड़ी सी देर बाद फिर शरीर कहता है नहीं प्यास नहीं बुझी, फिर से प्यास लगी। तुम अंदर ही अंदर सोचते हो अभी तो पानी पिया, फिर क्यों प्यास लग रही है? फिर तुम्हें एक कीना कुआं दिखेगा, एक पनिहारिन दिखेगी, और उसमें जो है वो पानी भरती हुई दिखेगी, है ना। तुम उससे कहोगे पानी भरती हुई उस सुंदर महिला से, या स्त्री है तो सुंदर पुरुष से, कि पानी पिला दो। अब तुम्हें जो है समय को लंबाना है, अब तुम जो है उसे प्रेम का प्रस्ताव दोगे। तुम कहोगे आई लव यू, तुम कहोगे मुझे स्वीकार करो, चलो खेल खेलते हैं गृहस्थी का, है ना। अब तुम वह समय को लंबाओगे, तुम्हारा स्वप्न खिंचना चाहिए, तुम्हें प्यास जो है, प्यास का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो स्वप्न टूट जाएगा। अब तुम स्वप्न को खींचोगे, गृहस्थी की झंझटें पैदा कर लोगे, फिर जबरदस्ती तुम गृहस्थी की झंझटें पैदा कर लोगे, आपस में खींचतान और सारा कुछ करने लगोगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर नींद टूट जाएगी ना, स्वप्न टूट जाएगा ना, फिर शरीर की प्यास हावी होने लग जाएगी ना। तुम स्वप्न में कितनी भी कोशिश करो, प्यास लौट के आएगी। प्यास सच्ची है, प्यास शरीर को लगी है, स्वप्न के पानी से तुम इसे बुझा नहीं सकते, स्वप्न के खेलों से तुम इस प्यास को बुझा ना सकोगे, प्यास तुम्हारी चलती रहेगी।
एक हाथ में हमारे डंडा है, एक हाथ में जल पात्र है। हम ठक से तुम्हारे सिर पे डंडा बजाते हैं, जागो, पानी पियो, तुम्हें प्यास लगी है तुम्हारे शरीर को। यह प्यास तुम्हें तृप्ति देगी, स्वप्न का जल तुम्हें तृप्ति नहीं देगा। स्वप्न की कवायदें, उस भूल भुलैया में क्यों उलझे पड़े हो? जागो। अरे क्या उस गृहस्थी को संभाल रहे हो कि नहीं? थोड़ा और गृहस्थी को थोड़ा ठीक कर दो, फिर स्वप्न में से बाहर आऊंगा। नहीं तो बेचारे बाद में तकलीफ में ना रहेंगे। मैं तो स्वप्न में से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन उनका क्या होगा? बेचारों का पाप ना हो जाएगा कि भाई उनको मैंने लाइबिलिटीज पूरी नहीं करी और कुछ कुछ हुआ, कई लोगों से मैंने कुछ बिगाड़ लिया था, कई लोगों का बना दिया था, तो उन सबका स्वप्न में पहले व्यवस्था बना लूं, तभी तो स्वप्न से बाहर आऊंगा ना। नहीं तो पीछे वो गालियां नहीं देते रहेंगे। स्वप्न से मैं बाहर आ गया और पीछे मुझे वो लोग गालियां देते रहेंगे, फिर उनके कारण फिर मुझे जो है फिर जाना पड़ेगा, फिर हिसाब किताब करना पड़ेगा। ये भी ठीक कर लेता हूँ। स्वप्न के भीतर स्वप्न, स्वप्न के भीतर स्वप्न, स्वप्न 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 स्वप्न। हम तो यही काम करते हैं ना, और क्या करते हैं? सदगुरु का काम क्या? एक हाथ में जल पात्र, अमृत भरा हुआ अमृत कलश लेके खड़े हैं, दूसरे हाथ में डंडा, ठक कि शायद जाग जाओ। जब भी ठक बजता है तो मुझे लगता है गुरुजी बहुत गड़बड़ है, मुझे ही डंडे मारते हैं, सोने में नहीं देते, मेरे स्वप्नों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझते नहीं, अकल वकल तो है नहीं उनको कि मेरे ये जो घर परिवार, मेरे छोने, प्यारे प्यारे छोने, 12 बच्चे, यह मेरा घर परिवार, यह मेरी जवाबदारियां, यह मेरे लेन देन, यह मेरी पद प्रतिष्ठा, उनको क्या पता? फकीर, उनको क्या पता कि पद प्रतिष्ठा क्या होती है? फकीरों को पता होता है। यह धन समृद्धि और यह सब कुछ इतनी मेहनत से पाया सजाया है, थोड़ी गड़बड़ है, सुधारने तो दो। मैं कह तो रहा हूं ना, आऊंगा गुरुजी, आऊंगा ना, वो होना है, लेकिन मेरे को थोड़ा समय तो दो। जब देखो तब डंडा बजा देते हैं, जब देखो तभी डंडा बजा देते हैं। तुम स्ट्रेच करना चाहते हो स्वप्नों को, तुम काल को निर्मित करते हो, तुम कर्मों को जीना चाहते हो, तुम इन कर्मों का प्रयोग करना चाहते हो, इस कर्मों के माध्यम से तुम ईश्वर होना चाहते हो। इन कर्मों को पूरा करते करते तुम ईश्वर न हो पाओगे, तुम ऐश्वर्यवान न हो पाओगे, तुम पागल हो जाओगे, एबनॉर्मल हो जाओगे। अभी भी एबनॉर्मल ही हो, अभी भी एबनॉर्मल ही हो, और ज्यादा एबनॉर्मल हो जाओगे, और एबनॉर्मल हो जाओगे। तुम्हारी एबनॉर्मलिटीज बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि तुम विरूप यात्रा पे हो। विरूप यात्रा में एबनॉर्मलिटी ही मिलेगी ना, एबनॉर्मलिटी ही मिलेगी ना। सहजता भीतर है, बाहर असहजता है, बाहर पागलपन है, भीतर सहजता है। ठहरने में सहजता है, थमने में सहजता है। तुम थमोगे तब तो दिखेगा ना कितने टूल थे तुम्हारे पास पागलपन के। जब उदीर्णा होगी तब तुम पागल पागल जैसा महसूस करोगे। पागलपन को तुम्हें थोक भाव में जीना पड़ेगा। जब भी तुम भीतर तुम्हारा आसन लगेगा अंतर के आकाश में, तो उस आकाश के जितने भी विकार हैं वो उभरेंगे, उभर के आएंगे और उनकी उदीर्णा हो जाएगी। वह आकाश विसर्जित हो जाएगा किसी महाकाश में, भीतर के आकाश में। उस भीतर के आकाश में और भी ज्यादा उदीर्णा होगी, उसमें और भी ज्यादा विकार सर्वाइव कर रहे हैं, और भी ज्यादा प्लानिंग्स उसमें हैं, और भी उसमें कर्मास है, जाने क्या क्या कुछ भरा हुआ। उनकी उदीर्णा होगी, तटस्थ बने रहना, उनकी उदीर्णा होगी, बहुत तेज होगी, बहुत तेज होगी। बहुत सारा पागलपन, तुम उससे जितने जुड़ोगे उतना पागल हो जाओगे, जितने तटस्थ रहोगे उतने कम पागल होगे, उतना तुम्हारा ट्रांजिट फेज कम होगा, और वो पूरा पूरा पागलपन निकल जाएगा। पागलपन निकल रहा है, तुम उससे जुड़ोगे तो तुम्हें पागलपन का अनुभव होगा कि नहीं? अंदर का तुम्हें हिलाएगा कि नहीं? ट्रांजिट फेज हिलोगे डोलोगे कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा आकर्षण है ना, आकर्षण है ना। तुम्हें लगता है उसमें कुछ कीमती चीज है ना, अरे हीरा है ना, अरे मोती है ना। कूड़े को तुम संभालना चाहते हो तो बीच बीच में तुम जाके चेक करते हो, टांग फंसाते हो, टांग फंसाते हो, तो तुम भी हिलोगे डोलोगे ना। ट्रांजिट फेज तुम्हें हिला डोला देगा ना। भयंकर पागलपन जैसा लगेगा ना। तुम तटस्थ रहो ना, तटस्थता पुष्ट, समता पुष्ट करो, तटस्थता पुष्ट हो जाएगी। तटस्थता पुष्ट होगी, उदीर्णा होने दो, तीव्रतर उदीर्णा होने दो, तीव्रतर उदीर्णा होने दो, होने दो। स्वच्छता होती चली जाएगी। स्वच्छ आकाश जो है
नीचे के फिर किसी महाकाश में समाहित हो जाएगा। ऐसे मल्टीफोल्डेड है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, होते 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 कॉन्शियस माइंड, चित्ताकाश, स्वच्छ मन का आकाश, आत्माकाश, ब्रह्माकाश। आकाश शुद्ध हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आसन बड़ा हो जाएगा, थम जाओगे पूरी तरह से, थम के भूमा के अंतिम वाहिका तुम्हें ले जाके डुबा देगी। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार आनंद नहीं, परमानंद, परमानंद, परमानंद। कौन सा कर्म, कैसा कर्म, कैसी फसावट, अभी और यहीं, अभी और यहीं। टांग मत फंसाओ, अभी और यहीं मुक्ति है। टांग ना फंसाओ, अभी और यहीं मुक्ति है। तुम टांग फंसाते हो, तुम टांग हो, तुम फंसते हो आकर के। तुम मैकेनिज्म हो समय को पैदा करने वाला, तुम मैकेनिज्म हो स्पेस को पैदा करने वाला। स्पेस को तुम जीना चाहते हो, समय को निर्मित करते हो। स्पेस और टाइम के पार सत्य है। भूमा से अंतिम छलांग, भूमा के पार, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।